जब गए मतलब ये पुलिस वाले गए वहाँ पहुँचे तो इन्होंने क्या कहा उनको? कहा कि इसको खाली कर लीजिए और जब आप पैमाइश कराएंगे उसके बाद जब अगर निकलेगा कोई गलत जमीन या आबादी होगी या ग्राम समाज होगा कुछ भी होगा जी, अगर निकलता है तो आप लीजिएगा, लेकिन आज इसको हटाइए। जब इनका पूर्व से कब्जा था तो क्यों आपने ऐसा किया? तो कहीं की हमारी लेखपाल से बात हुई है, फलाने से हमारी बात हुई, प्रधान जी ने कहा कि जाकर के कब्जा कर लीजिए, हमने इसमें पैसा दिया है, पैसा दे करके हमने लेखपाल को ये करवाए हैं, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, जो आपको करना है करिए, चाहे आप फूंक दीजिए इसको, लेकिन हम हटाएंगे नहीं। उनसे भी टाइट पड़ गए कि हम नहीं खाली करेंगे, जो करना हो कर लीजिए। अच्छा, पुलिस वाले IMP न्यूज़, सच की आवाज। जनपद गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम परसिया तिवारीपुरवा में कानून का भय नहीं बल्कि बेखौफ दबंगों का सिक्का चलता है। किसी के जमीन पर दिन दिहाड़े कब्जा कर लेना इनके बाएं हाथ का खेल है। ऐसा ही मामला परसिया के तिवारीपुरवा में उजागर हुआ है, जहां के रहने वाले अशोक कुमार तिवारी पुत्र शिव कुमार तिवारी का आरोप है कि उनके गाटा संख्या 1269 की भूमि के कुछ हिस्से को आबादी की भूमि बताकर गांव के ही दबंग श्याम सुंदर पासवान के साथी राजाराम, सोनू, राम केवल व पप्पू आज मिलकर कब्जे पर आमादा थे। इसी को लेकर मौके की तलाश में थे। इसी बीच जब अशोक कुमार घर से बाहर किसी काम से गए थे तो दबंगों ने मौका पाकर कुछ हिस्से पर बल्ली गाड़कर पल्ली टांग दी और उस पर काबिज हो गए। पीड़ित अशोक कुमार ने डायल 100 को सूचना दी व थाने पर तहरीर भी दी। मौके पर वजीरगंज पुलिस भी पहुंची मगर दबंगों के तेवर में कमी नहीं आई। अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने विपक्षी गणों को कब्जा हटाने की हिदायत देते हुए कहा कि अपना बल्ली व खूंटा सब उखाड़कर पहले इसे नपवा लो फिर कुछ करना। इस पर बेखौफ दबंगों ने कहा कि मेरी बात लेखपाल व प्रधान से हुई है, मैं कब्जा नहीं हटाऊंगा। पीड़ित का कहना है कि लेखपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनका नाम फर्जी लिया जा रहा है। बहरहाल विपक्षियों ने पहले तो कब्जा हटाने की बात स्वीकार कर ली थी मगर पुलिस के जाते ही रंग बदल दिया और कब्जा बरकरार रखा। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षीगण हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी के साथ ही उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। अशोक कुमार ने बताया कि सन 2008 से वह अपने इस पुश्तैनी जमीन पर काबिज था, जिसे बिना किसी पैमाइश व नाप जोख के ही विपक्षियों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित ने मामले को लेकर तरफगंज SDM को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अब यहाँ कौन गलत है और कौन सही, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल यहाँ अहम सवाल तो ये उठता है कि आखिर बिना किसी पैमाइश के ही नियम कानून को ताक पर रखकर दबंगों ने किसके इशारे पर दबंगई का खेल खेला है। बात भले ही राजस्व विभाग का है मगर इस कदर दबंगई पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़ा करता है। जिस तरह पुलिस के कहने पर भी दबंगों ने कब्जा नहीं हटाया, इससे यह साफ जाहिर होता है कि कोई भी किसी का ज़मीन बिना किसी नियम कानून के कब्जा कर सकता है। अब देखना तो यह है कि मामले में जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। INP न्यूज़ से NK मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? अशोक कुमार तिवारी। तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? परसिया तिवारीपुरवा। कौन सा थाना पड़ता है? थाना वजीरगंज। क्या मामला है आपका? ये हमारा मामला ये है कि हमारी जमीन है जी, और वो पैतृक जमीन हमारी थी, बाप दादा के जमाने से वो हम लोग जोत बोल रहे थे। हमारे यहाँ जब चकबंदी हुई तब से भी उस पर हम काबिज हैं। चकबंदी वाले हमको नाप कर दे भी गए जी, उस पे हम काबिज थे। लेकिन हम कल हमारा कोई परिवार घर पे नहीं था, कुछ हमारे गांव के दबंग जो हैं जी, श्याम सुंदर हैं, राजा राम हैं, बाबू राम हैं, राम केवल हैं, उदय राज हैं, पप्पू हैं, सोनू हैं, सूबेदार हैं, उनकी कुछ औरतें थी घर की, वो महिलाएं जाकर के सब पूरा वो हमारे जमीन में कब्जा कर लिए। वहाँ खाद फूस और टीना टप्पड़ यही कुछ पल्ली तिरपाल बल्ली बेड़ना रख करके वो कब्जा करने लगे। हमारे जब बच्चे मना करने गए तो उनको उल्टी सीधी उन्होंने गाली भी दिया और धमकी दिया कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं, उठाकर पटक देंगे, तुम लोग यही मर जाओगे। आपके ही जात के हैं वो? कौन है? नहीं, वो हरिजन है। अच्छा जी, जी वो हरिजन है। वो बार बार हमको ये धमकी देते हैं कि अगर हमारे नजदीक आओगे तो हम हरिजन एक्ट लगवाएंगे। और कुछ दिन पहले वो लोग हमको परेशान भी किए, मुकदमा हमारे ऊपर नाजायज लिखवाए, उसमें हमको तंग भी किया। वो 2-1 हत्या भी कर चुका है। उसमें वो दबंगई करता है कि हम अपने सार को मार दिए, हमें कुछ नहीं हुआ, हम छूट गए, हम भाई को अपने मार दिया, उसमें हम भी बच गए, कुछ नहीं हुआ हमारा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जाइए, तुम्हारे जैसे तमाम लोग घूमते हैं। थाने पर गए, वहां भी हमारा नहीं सुना गया। नहीं, थाने पे गए तो क्या हुआ? मतलब जब आपने एप्लीकेशन दिया थाने पे तो क्या हुआ? थाने पे हमने एप्लीकेशन दिया, वहाँ से दरोगा साहब ने 2 लोगों को भेजा, वो लोग वहाँ गए और दरोगा साहब ने कहा कि जाकर के वो खाली करवा दीजिए, जब तक उसकी पैमाइश ना हो तब तक किसी का कोई कब्जा ना हो। अच्छा, जैसे जमीन पड़ी है वैसे उसको खाली करवा दीजिए। जी, वो जमीन
खाली नहीं थी, उसमें हम सरसों बोए थे। सरसों की आज भी हमारी खूंटी लगी है, सब कुछ पूरा खेत हमारा बड़ा 6.5-7 बीघे का नंबर है। अच्छा, सरसों काट लिए थे आप? जी, सरसों काट लिए थे जी। वही पानी से 2-4 दिन पहले, और बाकी खेत वैसे पड़ा था जी। अच्छा, अब हम ये नहीं जानते थे कि लोग कब्जा करेंगे। कल जैसे हम बलेसरगंज गए तैसे ही इन्होंने कब्जा किया। हमको सूचना मिली, वहां से हम भाग कर आए, फिर वहां से थाने पर आए, थाने वाले गए, ये लोग भी बैरक वापस चले आए और वो लोग माने नहीं, उन्होंने झगड़ा करने पर आमदा हो गए। दरोगा साहब के सामने भी उन्होंने कहा। कौन दरोगा साहब गए थे वहाँ? 2 दीवान गए थे। अच्छा, दीवान गए थे जी। तो वहाँ जब गए, मतलब ये पुलिस वाले गए वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने क्या कहा उनको? कहा कि इसको खाली कर लीजिए, और जब आप पैमाइश कराएंगे उसके बाद जब अगर निकलेगा कोई गलत जमीन या आबादी होगी या ग्राम समाज होगा, कुछ भी होगा जी, अगर निकलता है तो आप लीजिएगा, लेकिन आज इसको हटाइए। जब इनका पूर्व से कब्जा था जी, जी। तो क्यों आपने ऐसा किया? तो कहीं इनकी हमारी लेखपाल से बात हुई है, फलाने से हमारी बात हुई, प्रधान जी ने कहा कि जाकर के कब्जा कर लीजिए, हमने इसमें पैसा दिया है, पैसा दे करके हमने लेखपाल को ये करवाए हैं, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, जो आपको करना है करिए, चाहे आप फूंक दीजिए इसको, लेकिन हम हटाएंगे नहीं। उनसे भी टाइट पड़ गए कि हम नहीं खाली करेंगे, जो करना हो कर लीजिए। अच्छा, पुलिस वाले जो वहाँ बता के आए, पुलिस वालों ने जब ये बताया कि मतलब इसको खाली कर लीजिए, यहाँ से अपना हटा लीजिए, खूंटा वोटा जो भी है जी, तो उसके बाद उन्होंने हटाया कि नहीं हटाया? नहीं हटाया। उनके सामने कह दिए कि हम हटा लेंगे, और वो लोग चले आए, वो लोग खाली नहीं किए। अच्छा, वर्तमान में कब्जा बरकरार है उनका? जी जी, उसमें जो पताई रखे थे, तिरपाल पन्नी ताने थे, वो पूरा भी आज भी कंप्लीट है। अच्छा, इस संदर्भ में और कहीं आप किसी को एप्लीकेशन दिया? हम एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया। एसडीएम साहब मिले थे? एसडीएम साहब मिले थे। कुछ आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम लिख दे रहे हैं जी, तो आप जाइए और ये वहाँ एप्लीकेशन चला जाएगा, इसकी जांच पड़ताल होगी, जैसा होगा वैसा होगा। तो हम कहें श्रीमान जी, जब पैमाइश नहीं हो तो किसकी जांच होगी? वो आज वो वर्तमान में खाली कर दें, कल अगर पैमाइश करवा लेते हैं, जहाँ निकलती है वहाँ वो ले लेंगे। जी। आज वो दबंगई के बल पर कब्जा किए हैं, न कोई पैमाइश न हुई, न किसी को सूचना मिली, न कोई लेखपाल कानून को गया, जबरदस्ती तो कब्जा कर दिया। कितने सालों से था आपका कब्जा वहाँ पे? जी, हमारा तो हम अब 2008 में जब चकबंदी हमारे यहाँ हुई और 2008 में उसकी पैमाइश करके हमको दिया गया। 2008 से हम काबिज थे, लेकिन वो हमारे पूर्व बाप दादा के जमाने से उसमें कब्जा था, वो हमारी जमीन थी, हम जोत बो रहे थे शुरू से। जी, लगभग 13-14-15 साल से लगभग? जी जी, 2008 से 23 चल रहा है, करीब 13-14 साल हो गया हमको चकबंदी हमारे यहाँ हुए। तो घर में आपको कोई था नहीं जब उन्होंने कब्जा किया? हमारी वाइफ चली गई थी दर्शन करने के लिए बालाजी जी, और हम अकेले थे। हम चले गए बलेसरगंज, कुछ काम था, रिश्तेदार आए थे तो उन्हीं से मिलने के लिए। अब हमारे घर में वही बच्चियां थी, लड़का हमारा है नहीं घर पे, लड़का हमारा दिल्ली रह रहा है। जी जी। तो अब कोई हमारे घर पे नहीं था, वो छोटे छोटे बच्चे थे, और वो जब मना करने गए तो वो लोग धमकी देने लगे कि जो तुम्हें करना होगा जाकर उनसे बता दीजिए, कर लेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम कब्जा कर लिए हैं तो कब्जा रहेगा हमारा, हम हटाएंगे नहीं, जो करना हो करें। जी। INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।